हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। मुंजा एक ब्रह्म राक्षस। कहा जाता है अगर किसी बच्चे की मुंडन के बाद 13-14 दिन के अंदर यदि उसका मृत्यु हो जाता है तो वो मुंजा बन जाता है। और इसी मुंजा की एक खौफनाक कहानी हम आज सुनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की गोरसपुर नाम की एक गांव। दिन में इस गांव की हरियाली और सुंदरता जितने आकर्षणीय है, रात में उतना ही खौफनाक। अगस्त का महीना था। सिद्धार्थ अपने बीवी प्रिया के साथ उसके पुश्तैनी गांव गोरसपुर के लिए रवाना हुए थे। सिद्धार्थ शादी के बाद मुंबई में ही रहता था, लेकिन अक्सर छुट्टियों में कभी कभी वो अपनी दादी से मिलने के लिए गोरसपुर आया करते थे। तब रात के 9 बजे थे। वो दोनों सफर का मजा लेते हुए गांव के नजदीक आ ही रहे थे कि तभी अचानक सिद्धार्थ जोर से अपने गाड़ी का ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही प्रिया पूछने लगी, क्या हुआ सिद्धार्थ, ऐसे अचानक ब्रेक मारा? कुछ नहीं प्रिया, बस ऐसे ही। कब से खाली जगह ढूंढ रहा था। तुम 2 मिनट कार में वेट करो, मैं अभी हल्के होके आता हूँ। ऐसा बोल के वो गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा और तभी उसकी नजर सामने खड़े एक पीपल की पेड़ की ओर गई, जहाँ सिद्धार्थ हल्के होने के लिए चले गए। चैन की सांसें फैलाते हुए वो हल्का हो रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि इसकी इस हरकत को उस पेड़ के ऊपर बैठे कोई देख रहा था। उधर प्रिया अकेली कार में बैठी थी। चारों ओर इतना अंधेरा था कि दूर दूर से कुछ नजर नहीं आ रहा था, और ऐसी सुनसान सड़क पे वो अकेले गाड़ी में थोड़ा घबरा भी रहे थे। और तभी सिद्धार्थ अपने काम खत्म करके कार में आकर बैठे। इतनी देर लगा दी, चलो भी ना। देखो ना कैसा अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? और तुम्हें? अरे मैं हूं ना यहाँ, डर कैसा? और वो हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट करके अपने गांव की ओर चलने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके अनजाने में कोई उनके पीछे पीछे जा रहा था। गांव पहुंचते ही दादी के घर के सामने गाड़ी रोक के वो दोनों नीचे उतरे। सिद्धार्थ के चेहरे पर अजीब सी एक मुस्कुराहट थी, मानो कि गांव में आने का खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिसे देख प्रिया बोलने लगे, इस गांव से शायद तुम्हें बहुत लगाव है ना? प्रिया, अपने गांव की मिट्टी में जो खुशी है वो बड़े बड़े इमारतों में कहा। ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ और प्रिया धीरे धीरे घर की ओर प्रवेश किए। दरवाजा खोलते ही देखा उनकी दादी उनके इंतजार में बैठी है। बहुत दिनों बाद अपने पोते को देख दादी बहुत ही खुश हो रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। वो लोग खाना वाना खा के अपने कमरे की ओर जा रहा था, और तभी अचानक प्रिया की नज़र घर की खिड़कियों पर जाता है, जहां उसे एक छोटे बच्चे का साया खड़ी दिखाई दी। प्रिया अपने पलक झपकते ही वो साया गायब हो चुका था। लेकिन प्रिया ने सोचा पूरे दिन सफ़र की थकान की वजह से शायद ऐसा दिखा होगा। वो अपने मन की बहम समझकर कमरे में चले जाती है, जहाँ सिद्धार्थ प्रिया के इंतजार में बिस्तर में सोया हुआ था। प्रिया ने लाइट ऑफ करके सिद्धार्थ के सीने में अपने माथे को लगाकर उसको झपटाए हुए उससे बातें कर रहा था। वो दोनों बातें करते करते गहरे नींद में चले गए, और रात भी बहुत हो चुकी थी। एक काले अंधेरी सुनसान रात, यानी बुरी आत्माएं और काली शक्ति का जागृत होने का समय। तब उस गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहां रहने वाले लोग नींद के आगोश में नहीं थे। सिद्धार्थ और प्रिया गहरे नींद में सो रहा था, और तभी उस समय घर में किसी छोटा बच्चे का हंसने की आवाज सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे वो आवाज उन दोनों के कानों में आने लगे थे। झट से प्रिया की आंखें खोली और उस आवाज को गहरे से सुन पा रहा था। जब हंसने की आवाज तेज होता गया तब सिद्धार्थ भी जाग गए और
आंखें खोलते ही देखा उनके ठीक सामने हवा में एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से हंस रहा था। इस नज़ारे को आंखों के सामने देख उन दोनों की तो जान ही निकल रही थी। घबराहट में आके वो दोनों जोर जोर से चीखने लगे। उनके चीख सुन के बगल के रूम में से उसके दादी आ पहुंची। तब तक मुंजा गायब हो चुका था, लेकिन उन दोनों की आंखें और शरीर के पसीने ये साफ बयां कर रही थी कि इस रूम में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो दोनों रूम में हुए सारे बातों को दादी को बताने लगे। उनके बात सुन के दादी मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे थे। हे भगवान, मुंजा यानी वो फिर से वापस लौट आया है इस गांव में। ये तो घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। दादी के बात सुन के सिद्धार्थ बोलने लगे। क्या दादी? मुंजा और इस गांव में? लेकिन कब से? बहुत दिन से बेटा। गांव के सड़क किनारे एक पीपल का पेड़ है जहां उसका बसेरा है। रात में तो छोड़ो, दिन में भी उस पेड़ के आसपास कोई नहीं जाता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो यहाँ कैसे आई? हमने उसका क्या बिगाड़ा? और तभी सिद्धार्थ को याद आया कि गांव में आते वक्त उसी पेड़ के सामने अपना गाड़ी रोक के हल्का होने गया था। सिद्धार्थ ने सारे घटनाक्रम अपने दादी को बताई और दादी ये सब बात सुन के चिंतित मन से बोलने लगे। जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, क्योंकि मुंजा कोई आम राक्षस नहीं है बेटा। ये बहुत ही गुरूर और शक्तिशाली राक्षस होती है। यदि किसी इंसान पर इसकी नजर पड़ जाए तो वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांसें बंद ना हो जाए। अब इस मुसीबत से तो हमें स्वामी जी ही बचा सकती है, जो पहले भी इस गांव को मुंजा के हाथ से बचाया था। दादी देर ना करते हुए प्रिया को साथ लेके स्वामी जी को बुलाने के लिए चला गया। लेकिन स्वामी जी को क्या पता कि इस बार मुंजा और भी शक्तिशाली रूप में वापस लौटा था। करीब आधे घंटे होने के बाद दादी और प्रिया स्वामी जी को लेके आ पहुंचे। दरवाजा खोलते ही अंदर के नजारे को देख उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सिद्धार्थ की पूरे बदन से खून का बूंद टपक रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुर्तीले जानवर ने उसके शरीर को नोच नोच कर खाए हो। उसका पूरा शरीर भी नीला पड़ गया था। ये नज़ारे देख प्रिया अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और दौड़ के सिद्धार्थ के पास आने ही वाली थी कि तभी अचानक स्वामी जी ने उसके हाथ थाम लिया। ठहरो, अब तुम मत जाओ उसके पास। वो अब मुंजा बन चुका है। यदि तुम उसे स्पर्श किए तो तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। ये बोल के स्वामी जी ने मंत्र पढ़े एक पवित्र जल को सिद्धार्थ के ऊपर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही वो गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस गुस्सा और इस भयानक रूप देखकर स्वामी जी को एक बात का तो पता चल गया था कि इस बार मुंजा को काबू करना मुश्किल है। और आहिस्ता आहिस्ता सिद्धार्थ अपने मौत को गले लगा रहा था। कोई मंत्र विद्या काम नहीं आ रहा था। उसके सामने साधु भी घुटने टेक दिए। और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे वो सबके सामने अपने दम तोड़ दिए। दादी और प्रिया उसकी इस मौत से पूरी तरह से टूट गया। इस बार सिद्धार्थ आया जरूर था, लेकिन वापस मुंबई नहीं जा पाया। उसकी एक गलती ने उसे मुंजा का शिकार बना दिया। और दूर से पीपल के पेड़ में बैठे हुए मुंजा घर में हुए सारे नजारे देख रहा था और हंसते हुए बोलने लगा। तेरे पोते ने मेरे घर में आके मोता और मैंने तेरे घर में मोता, सब बराबर।